कौन से पेज नंबर से है? 122। सो पेज नंबर 122 ओपन कर लिया सबने? ओके, क्वेश्चन नंबर 1। आज जिसके पास बुक नहीं है शांति से सामने देखो, लिख लो पेज नंबर 122, ऐसा लिख लो उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हो गया सेटल डाउन? पेन वैन निकालना, नोटबुक निकालना, पानी निकालना, सब हो गया? हाँ, चलो अब इधर पे ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो, क्लास मार्क एंड क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल आर 25 and 10 respectively, then class interval is, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्लास मार्क एंड क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल आर 25 and 10 respectively, then class interval is। तो इसमें आपको 3 वर्ड्स समझने, क्लास मार्क, क्लास साइज, क्लास इंटरवल। यस, आंसर इज 20 to 30। तो ये जो 20 to 30 है इसको क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। ये इंटरवल है 20 से 30 के बीच का, समझ में आया? क्लास मार्क का मतलब क्या होता है? इसके बीच का नंबर, और इसके बीच का नंबर कितना होगा? 25। तो ये जो क्लास मार्क लिखा हुआ है वो कितना है? 25। क्लास साइज का मतलब क्या होता है? 20 से 30 कितने का गैप है वो हो जाता है क्लास साइज। समझ में आ गया ये चीज? तो आपको क्लास मार्क और क्लास साइज दिया हुआ इंटरवल बताना है, तो 25 इन दोनों इंटरवल के बीच में आता है। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। क्लास मार्क ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 5 and there are 5 classes. If the class size is 10, then the last class interval is, जिसको पता है वो हैंड रेस करना और आंसर करना जब मैं पूछूंगा तब, ठीक है? और जिसको नहीं पता थोड़ा पढ़ो, बार बार क्वेश्चन को पढ़ो। जो आंसर तक पहुंच गया वो हैंड रेस कर लेना। नहीं आया किसी को भी समझ में? एक्सप्लेन करूं? CI मतलब क्लास इंटरवल, ठीक है? XI मतलब होता है क्लास मार्क, ठीक है? और यहां पर आपको दिया हुआ है क्लास मार्क ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। पहले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क गिवन है, कितना गिवन है? 5। मतलब यहां पर कितना आ जाएगा? 5 आएगा। समझ में आया ये चीज? और उसके बाद क्या गिवन है? देयर आर 5 क्लासेस। कितने क्लासेस है इसमें? 5 क्लासेस है। और बोल रहा है क्लास साइज गिवन है। क्लास साइज कितना है? 10। तो अगर क्लास साइज 10 है और उसमें बीच वाला नंबर 5 आ रहा है, तो पहला क्लास इंटरवल क्या होगा? 0 से लेके 10 का। देखो इसका साइज कितना हो गया? 10 का, और बीच वाला नंबर उसका क्या आ रहा है यहाँ पर? 5। एक तरीका ये है समझने का। दूसरा तरीका बता रहा हूं, जो भी आपको क्लास मार्क दिया हुआ है उसमें क्लास साइज को ऐड कर दो। क्लास साइज मतलब किसको ऐड करोगे? 10 को। 10 को इसमें ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 15। फिर 10 ऐड कर दो तो कितना मिलेगा? 25। फिर 10 ऐड कर दो तो कितना मिलेगा? 35। फिर 10 ऐड कर दो तो कितना मिलेगा? 45। स्टॉप कर देना यहां पर। क्यों यहां पर स्टॉप कर रहे हैं? क्योंकि 5 क्लासेस है ऐसा गिवन है। अब ये 45 के लिए इंटरवल क्या आएगा? 40 से लेके 50। तो इसका आंसर क्या होगा? 40 to 50, ऑप्शन सी। सबको समझ में है क्या क्या पूछा और कैसे आंसर करना है? अजिला ओके। जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 3 पे आना। 3 को एक काम करो, स्किप कर दो। मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा XI FI ये वाला तुम लोगों के में सिलेबस में वैसे है नहीं। मीन मीडियन मोड तो ज्यादा उस पर अभी मैं फोकस नहीं कर। किसी के स्कूल में पढ़ाए मीन मीडियन मोड? स्टार्ट ही नहीं हुआ। ओके चलो ठीक है, रहने दो। एक चीज इसमें मैं बता देता हूं जो थोड़ी सी सिंपल है, वो ये
एक्सआई का मतलब ये एक्स या एक्सआई, ये एफ या एफ आई, तो एक्सआई का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, और एफ का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या समझते हो? हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटिंग या इट केम्स, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होता है, कोई चीज कितने बार आ रही है या हो रही है। तो यहां पर 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। इसका मतलब 5 जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है। समझ गए? पक्का? अब पूछूं? अब ये बताओ इस डेटा का मोड क्या होगा? इस डेटा का मोड क्या होगा? 15। क्यों 15 होगा आयुष? मोड कैसे निकालते हैं आयुष? जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आता है वो क्या होता है? मोड। और कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रहा है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी? 15 की, इसलिए इसका मोड कितना हो जाएगा? 15। समझ में आया सबको ये? नेक्स्ट, द मोड ऑफ, अच्छा ये तो हो गया ना, द मोड ऑफ अबोव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज, तो आंसर क्या हो गया यहां पर? 15। ओके, मीन को भी अभी स्किप कर देते हैं, इस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ये तुम लोग बताओ कैसे बनेगा? द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज, क्यों कैसे? मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज, तो प्राइम नंबर देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है प्राइम नंबर? हाँ बोलो। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 3। प्राइम नंबर नहीं पता क्या तुम लोगों को? अच्छा, कितने लोगों को प्राइम नंबर पता है? अच्छा, ओके। हाँ बता सुमुख, क्या होता है प्राइम नंबर? अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, ऐसे नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर, जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। जैसे कि 2, 3 और 4 नहीं होता प्राइम नंबर। कौन सा होता है? 5। नेक्स्ट कौन सा आता है? 7। नेक्स्ट 11। नेक्स्ट 30। नेक्स्ट 17। 15 नहीं होता है। नेक्स्ट 19। नेक्स्ट 23। नेक्स्ट 27 3 से डिवाइड होता है। 29। नेक्स्ट 31। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको सिर्फ 10 चाहिए थे, मतलब हम ये वाला काउंट में नहीं ले रहे। ये 10 प्राइम नंबर्स है, और आपको क्या पूछ रहा है? इसका मीडियन। तो मीडियन निकालने का तरीका भूल गए हो तो मैं बता दूं, रिकॉल करवाऊं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते, फिर एन चेक करते। एन मतलब कितना, क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने ऑब्जर्वेशन है यहां पर? 10, ठीक है। और फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2 का। तो 10+1/2 मतलब कितना हो जाएगा? 11/2। 11/2 मतलब कितना हो जाएगा? 5.5। अब ये देखते हैं 5.5 वाली पोजीशन में कौन है। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, और इसकी पोजीशन क्या है? फिफ्थ। और इसकी पोजीशन क्या है? सिक्स्थ। तो 5.5 वाला कहां पर आएगा? इन दोनों के बीच में। और इन दोनों के बीच में मतलब इनका एवरेज ले लो, या इसमें तो डायरेक्टली बता सकते हो। इनके बीच का नंबर क्या है? 12। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझ में आया सबको कैसे बना ये? ओके। अगर इसमें क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूं, फिर पूछ रहा हूं दोबारा, जिससे पूछूंगा बताना। अगर इस क्वेश्चन में यहां पर 10 प्राइम नंबर की जगह पे 11 प्राइम नंबर बोला होता तो आंसर क्या होता? जो जो समझ गए वो हाथ उठाना। 10 की जगह पे 11 प्राइम नंबर बोल दिया होता तो आंसर क्या आता? ओके बताओ। तो आंसर आता 13, करेक्ट। ठीक है, क्योंकि 11 मतलब n की वैल्यू अब हम क्या ले लेते हैं यहां पर? 11। तो ये 11+1/2 मतलब कितना हो जाता है? 12/2। और 12/2 कितना हो जाता है? 6। तो हम 6th पोजीशन वाले नंबर को ले लेते हैं, जो कि कितना आ जाता? 13। समझ गए ना सभी? ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, इसका आंसर मत बताओ, बस इसका तरीका बताओ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, इसका मतलब क्या है अक्षांश? इस लाइन का मतलब क्या है अक्षांश, ये बताना। हाँ, नहीं पता? इसका मतलब है 5 के 10 मल्टीपल, जो कि क्या होंगे 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा वो? 50 तक जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर आपको इन सभी का क्या निकालना है? मीन। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। और वो कैसे निकालोगे? सबको ऐड कर दोगे। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस ऐसा करते हुए सारे नंबर को ऐड करोगे अप टू कितने? 50 तक। क्लियर? फिर उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हाँ, फिर इसके बाद क्या करेंगे बता जल्दी। फिर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? नंबर क्या होगा वो? नंबर होगा 10, क्योंकि कितने ऑब्जर्वेशन है यहां पर? 10 ऑब्जर्वेशन है। समझ गए ना ये? हाँ, इसके बाद आते हैं 8th पार्ट में। बताओ क्या करेंगे? कौन कौन से नंबर लेंगे? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा करते हुए कहां तक? 20 तक। और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कैसे निकलेगा? वही होगा। नहीं, मीडियन बोला है ना, मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल्स क्या क्या आएंगे यहाँ पर? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, फिर क्या आएगा? 24, 27 और 30। ये हो गए 10 मल्टीपल्स। ओके। और इसमें ये बोल रहा है कि इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या बताया था अभी मैंने? n प्लस 1/2 लेते हैं। तो n कितना हो गया? 10। 10 प्लस 1/2 तो क्या आ जाएगा? 11/2। 11/2 मतलब कितना है? 5.5। अब चेक करो 5.5 वाली पोजीशन में कौन सा है। तो 15 कौन सी पोजीशन पे है? 5th। और ये कौन सी पोजीशन पे है? 6th। तो इन दोनों का एवरेज ले लो, इन दोनों के बीच का नंबर ले लो। तो इन दोनों के बीच में 15 प्लस 18/2 जो कि कितना होगा? 33/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 16.5। एमसीक्यू है क्या ये? हाँ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। समझ गए सभी? ये सब मैं चेक करूंगा तुम लोगों की नोटबुक में ना, अगली क्लास में, नोटबुक में। ठीक है? हाँ, तो कहीं तो रफ वर्क करोगे ना, रफ वर्क भी चेक कर लूंगा। ठीक है? एडिशन ऐसे ही तो नहीं होगा ना? ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 10। इसको स्किप कर देते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन जो ज्यादा रिलेटेड नहीं, उसको स्किप कर रहा हूं। ठीक है? अभी इसको स्किप कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं मैं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये नेक्स्ट वर्कशीट का है ना? आई थिंक सेकेंड वाली वर्कशीट स्टार्ट हो गई है। हाँ, क्या लिखा हुआ है इस पे ध्यान देना। क्लास मार्क ऑफ 150 to 160 इज। अब अच्छा, ये जो समझ गया ना वो हाथ उठाना, इसका आंसर क्या होने वाला है? शौर्य और, हाँ तुम दोनों और, ओके ओके गुड। श्रेष्ठ भी, हाँ श्रेष्ठ बता आंसर। 155 करेक्ट। समझ गए ना? क्लास मार्क मतलब बीच का नंबर कौन सा होगा दोनों का। ठीक है? तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 155। याद आ गया ना क्लास मार्क? अगर क्लास साइज पूछा होता तो क्या होता आंसर? हाँ, क्लास साइज 10। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। एवरेज ऑफ नंबर्स दिस इज। कैसे सॉल्व करेंगे बस वो बताना शिवानी। सेकेंड को कैसे सॉल्व करेंगे? सारे नंबर को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 5। मीन या एवरेज दोनों सेम होता है। मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स देवव्रत कैसे करेंगे बता।
थर्ड का आंसर बता, कैसे सॉल्व होगा जल्दी। हाँ, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर में हम 1 + 2 + 3 प्लस ऐसा करते हुए कितने नंबर को ऐड करेंगे? 10। समझ में आया? और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा आपका आंसर। समझ गए ना ये चीज? अच्छा बताओ तो ये न्यूमरेटर में सम कितना आएगा? 1 + 2 + 3 ऐसा करते हुए 10 तक जाएंगे तो कितना आएगा एडिशन? कितना आएगा? यस, आंसर करेक्ट है। तो इन दोनों का सम, इन सब का सम कितना आ जाएगा? 55 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 5.5। समझ गए? तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा ये बताओ, सुनो इधर, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसा करते हुए 100 तक ऐड करेंगे तो बताओ एडिशन कितना आएगा? यस करेक्ट। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है, समझ लो, यूज होगा। इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जितने भी नंबर है उसमें आखिरी सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4। आखिरी जो नंबर है वो वाला नंबर को मल्टीप्लाई करो उसके बाद में आने वाले नंबर से, तो उसके बाद कितना आएगा? 101 और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपको इन सब का एडिशन मिल जाएगा। समझ में आया? तो 100/2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 50। 50 इंटू 101, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5050। समझ गए ना ये चीज? अगर मैं बोलूं कि 1 से लेके 500 नंबर तक का सम कितना आएगा, तो कैसे निकालोगे? 500 इंटू 501 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 2। समझ गए ये चीज? अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा बोल दिया जाए 1 से लेके इंफिनिटी तक के नंबर का सम कितना आएगा? क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। लेकिन एक मैथमेटिशियन ने ना उसका प्रूफ करके दिखाया कि 1 से लेके इंफिनिटी तक के नंबर को ऐड करते तो एडिशन 1/12 आता है। और ये किसने किया है? मेरे ख्याल से शायद रामानुजन थ्योरी में है। एक बार देख लेना, सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब में मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। Heights of 9 students of a class are as follows. Find the median. क्या करते हैं मीडियन निकालने के लिए? स्टेप नंबर 1, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और फिर n+1/2। चलो सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है आंसर, और जिसको समझ में नहीं आया पूछो। हाँ, प्लस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 150। अक्षांश तेरे को समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? तू पिछली क्लास में एब्सेंट था ना? हाँ, मीडियन निकालने के लिए जो भी हमारे नंबर है मीडियन के लिए उस सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 144। उससे बड़ा नंबर 145। उससे बड़ा नंबर 147 है क्या? हाँ, फिर 148, फिर 149, फिर 150, फिर क्या आ रहा है? 152, फिर क्या आ रहा है? फिर बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद n, n मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है? टोटल कितने? 10। तो n+1/2 कर देते हैं, मतलब 9 है ना, सॉरी 9 ऑब्जर्वेशन है ना। 9+1/2 मतलब कितना आ जाएगा? 10/2, जो कि क्या हो गया? 5। अब फिफ्थ नंबर पे कौन सा आ रहा है? 150 कौन बोल रहा था तो फिर? ओके, बिना असेंडिंग ऑर्डर अरेंज किए किया क्या? ओके, ओके, तो समझ गए ना सभी कैसे बनाना है? हटा दो इसको मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी पढ़ना।
They said 10, 7, 15, 20 and 15 hours respectively. Find the mean or average time in a week devoted by them for social work. हाँ, नेक्स्ट बताना कैसे निकालेंगे इसका आंसर। कैसे निकालेंगे एवरेज बता। अरे उससे पूछ रहा हूं मैं, तेरे बाजू वाले से। हाँ, कैसे निकालेंगे मीन, कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट, और कौन बताएगा। मनन बता कैसे निकालेंगे। प्लस करके डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा। द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 5 कंटिन्यूअस क्लास इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड द लोअर लिमिट ऑफ द लोवेस्ट। ये सब छोड़ देते हैं यार, इतना पता नहीं, पढ़ाएंगे तो मैं फिर करवा दूंगा, नहीं तो फिर स्किप कर दे। ठीक है, 10th वाला देख लो एक बार। फिफ्टीन, 20, 25 ये सारे क्या है, क्लास मार्क्स। द क्लास करस्पॉन्ड्स टू द क्लास मार्क 20 इज। श्रेया बताओ आंसर क्या होगा। और अजीला यहां पर ध्यान दो ना। क्वेश्चन समझ में आया ना सबको। श्रेष्ठ बता। रुद्राक्ष, अरे यार इतना बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा वो भी नहीं बता पा रहे हो। हाँ बता सुमुख। नहीं सुमुख नहीं, तू बता। अक्षांश। हाँ श्री बताओ। ए। हाँ नेक्स्ट अन्वेषा। तोषा। अच्छा कितने लोगों को पता है ये हाथ उठा दो। बस वही 2-4 लोग ही बताते हैं। ठीक है बताओ वसुधा। हम्म 20 क्लास मार्क गिवन है और क्लास इंटरवल पूछ रहा है। मुझे सीधे आंसर बताओ क्लास इंटरवल। 17.5 से लेके 22.5। क्यों? क्योंकि 20 जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। कॉमन सेंस है, समझ में आया ये चीज। ये वाला मार्क है क्लास मार्क, 50 बार बोल चुका, बीच वाली वैल्यू होती है। इंटरवल मतलब एक रेंज होता है, तो इन किसके बीच में आ रहा है बस ये पूछ रहा है। ठीक है चलो नेक्स्ट। वो कंबर नहीं, वो नंबर है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है इसका मतलब मैं समझाऊं क्या बोल रहा है। हाँ बताओ। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है। इसका मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल अगर ऐसा है 0 से लेके 10 और 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, तो इसका मतलब होता है 0 से स्टार्ट होके 9.9 तक। 10 इसमें इंक्लूड नहीं होता। 10 किस में इंक्लूड होगा, अगले वाले में। समझ में आया ये चीज। तो इसमें बोल रहा है करस्पॉन्डिंग टू द क्लास, नहीं ये वाला क्वेश्चन है ना। हाँ 10 से 20, 20 से 30, तो नंबर 20 किससे इंक्लूड होगा, इसमें नहीं आएगा। वो किस में आएगा, 20 से 30 के बीच में। समझ में आया क्लास इंटरवल का मतलब। अब अगर किसी का नंबर 10 है तो हम उसको किस में रखें, इस कैटेगरी या इस कैटेगरी। तो आंसर है सेकेंड वाली कैटेगरी में। क्लियर ये चीज। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते।
ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है। यार ये छोड़ दो, थोड़ा टफ हो जाएगा तुम लोगों के लिए, ठीक है, और पता नहीं इतना पढ़ाएंगे कि नहीं। तुम लोगों के लिए ठीक है। 5 नंबर्स का मीन 30 है इफ देयर मीन बिकम 28, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। एक हटा देंगे, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसका, थोड़ा हटाओ, ठीक है। ओके ये वाला क्वेश्चन किसमें आया है? फर्स्ट वाला हो चुका है, सेकंड वाला बताओ। अच्छा, सेकंड वाले का सॉल्यूशन ना मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं, समझो इधर। यहां पर आपको डेटा गिवन है, डेटा मतलब ऑब्जर्वेशंस गिवन है, आपको इसका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो वो जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसमें सबसे पहले आएगा सीआई। सीआई का मतलब क्या होता है? फिर आएगा एफआई। एफआई का मतलब फ्रीक्वेंसी। अब हम क्लास इंटरवल बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देख के बताओ। 210 मेरे को दिख रहा है, उससे भी छोटा कोई सा है क्या? 210 से छोटा कोई सा नहीं है। और सबसे बड़ा क्या है? मुझे इसका आंसर अभी नहीं बताना है, मुझे ये बताना है कि टेबल कैसे बनाते हैं। एक्चुअली वो डिलीट, सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले रुक जाओ। टेबल बनाने वाला जो एक्सरसाइज है वो इस साल डिलीट हो गया था, लेकिन फिर भी कई स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो समझ लो टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर? 210। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 406, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे ना, ये कितना लिखा है? 250 से 270। यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक और डेटा दिखा, 310 से लेके 330। ये जो 2 क्लास इंटरवल आपको दिए, इसका साइज कितना है? क्लास साइज कितना है बताओ? 20 का साइज। कैसे पता चला? गैप कितने का? 310 से 330 कितने का गैप है? 20 का गैप है। तो यहां पर हम जो क्लास इंटरवल बनाएंगे वो 210 से लेके फिर 20 का गैप लेंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बताओ? 230। फिर उसके बाद अगला क्लास इंटरवल क्या आएगा? 230 से लेके 250। नेक्स्ट बताते जाओ और बनाते जाओ। 250 से 270, 270 से लेके 290, 290 से लेके 310, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? 310 से लेके 330। नेक्स्ट क्या आएगा? 330 से लेके 350। बना लिया? और ये कहां पर जाके स्टॉप करना है? 410। सबसे बड़ा नंबर 406 है ना, तो 410 पे आके स्टॉप करेंगे। समझ में आ गया? यहां तक हो गया? यहां तक सभी का? अक्षांश कुछ पूछना है? समझ में आया? ये बना लिया सबने क्लास इंटरवल? फ्रीक्वेंसी मतलब उसके अंदर कितने आ रहे हैं। जैसे मान के चल 210 से 230 इतना नंबर लाने वाले 5 स्टूडेंट है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 5। समझ गया? और डिटेल में तेरे को समझ में आ जाएगा 5 मिनट में, ठीक है। हो गया यहां तक सभी का? ओके। अब इसके बाद एक नई चीज सीखेंगे आज, सुनो इधर पे ध्यान दो। उसका नाम है टेली मार्क। पढ़ा है क्या किसी ने? कैसे करते हैं टेली मार्किंग? सबसे पहला नंबर क्या आया हमारे पास? 268। तो 268 किसके अंदर आएगा देख के बताओ? 250 से लेके 270, तो यहां पर एक मार्क बना देंगे। समझ गए? फिर नेक्स्ट नंबर कितना आ रहा है? 220, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? फर्स्ट वाले में, तो ये मार्क बना दिया।
टू 368, ये कहां पर आ जाएगा? 368 इधर पे आ जाएगा। फिर 258 इधर पे आ जाएगा। 242, कितने बच्चों को टेलीमार्क नहीं पता फ्रैंकली बता देना, मैं अभी बता रहा हूं तो फिर क्लियर हो जाएगा। सबको पता है? पहले बनाया हो क्या? 8th में, ओके। हाँ नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में था तुम लोगों के, इसलिए पूछ सकता है दोबारा से, ठीक है? ओल्ड बुक में है ऑलरेडी, और स्कूल में करवा दिए तो। अच्छा ये बताओ, कितने बच्चों के स्कूल में डिलीटेड पोर्शन को भी करवा रहे हैं? तुम दोनों अलग स्कूल में हो क्या? सब करवा दे, दुनिया की बुकों की सबसे करवा दे। और बाकी बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते होंगे क्या? क्या नए एडिशन से करा रहे पूरा? ओके ठीक है, तो फिर एक काम करता हूँ, टेलीमार्क आता है तो छोड़ देता हूं मैं इसको, छोड़ दूं फिर। इसके बाद आखिरी में क्या करना होता है, टेलीमार्क की काउंटिंग करके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 1 2 3 लाइक दिस, तो मतलब ये काउंट बता रहा है कि उस इंटरवल में कितने ऑब्जर्वेशन आए। दैट्स इट, समझ गए ना? हाँ, अब बैक टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 310 to 330, इस वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो इसमें आप वो नंबर लोगे जो इस इंटरवल के बीच में आ रहे हैं। कौन कौन से आएगा? 310 आएगा, और कौन सा आएगा? ये दोबारा आएगा, और फिर 300 तो नहीं आएगा, 320 आएगा, और कौन सा आएगा? 319 आएगा, 318 आएगा, नेक्स्ट 330 आएगा क्या? नहीं आएगा, 316 आएगा। दैट्स इट। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 6। समझ गए ना? ओके हाँ, इसका आंसर बताओ, थर्ड का। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया, ठीक है। अच्छा, हिस्टोग्राम प्लॉट करना सबको आता है ना? हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट करते? हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं? क्लास इंटरवल। समझ में आ रहा है? वाई एक्सिस में क्या लेते हैं? फ्रीक्वेंसी। लेकिन हिस्टोग्राम में एक प्रॉब्लम तब आ जाती है जब क्लास साइज जो है वो फिक्स नहीं होता। क्लास साइज क्या होता है? वेरिएबल। जैसे कि इस डेटा में अगर देखा जाए तो क्लास इंटरवल क्या गिवन है? देखो, सबसे पहला क्लास इंटरवल क्या है? 5 से लेके 10। दूसरा क्या हो गया? 10 से लेके 15। फिर क्या हो गया? 15 से लेके 25। नेक्स्ट कितना है? 25 से लेके 45। नेक्स्ट 45 टू 75। तो यहां पर क्लास साइज सब में अलग है। पहले वाले का क्लास साइज कितना है? 5। तो यहां पर मैं क्लास साइज लिख देता हूं, क्लास साइज। और ये हो गया 5। दूसरे वाले का कितना है? 5। नेक्स्ट का कितना हो गया? 10। नेक्स्ट का कितना हो गया? 20। और नेक्स्ट का कितना हो गया? 30। एच से डिनोट करते हैं ना क्लास साइज को, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है आपको? एफ आई, मतलब की फ्रीक्वेंसी, और वो कितना कितना है? 6, 12, 10, 8, 15। ठीक है? अब याद करो, हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए क्या करते थे? वेरिएबल क्लासेस, पिछली क्लास में ही मैंने बताया है इसको। वेरिएबल क्लास साइज वाले क्वेश्चन में हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं? बता सुमुख। आज फिर रुकवाऊंगा तेरे को। तो पढ़ के क्यों नहीं आया तू? तो बता क्या पढ़ के आया? 5 स्टार खा के आया फिर से तू।
वेरिएबल क्लास साइज वाले क्वेश्चन में हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं? 1 मिनट उसको चांस दे दो। हाँ बताओ तो सर। हाँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, करेक्ट, याद आया, ऐसा करते थे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये निकालते थे। और वो निकालने का क्या फॉर्मूला था? FI डिवाइडेड बाय H इंटू मिनिमम क्लास साइज। तो मिनिमम क्लास साइज, तो यहां पर फर्स्ट वाले केस में FI कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय H की वैल्यू कितनी हो गई? 5 इंटू मिनिमम क्लास साइज मतलब कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा बताओ? 12/5 मतलब ये, एंड सो ऑन। समझ गए ना ये? अब इसने कौन से वाले क्लास इंटरवल के लिए पूछा है? 25 से लेके 45। बताओ उसके लिए कैलकुलेट करके। क्या हो जाएगा यहाँ पर? FI मतलब 8/20 इंटू मिनिमम क्लास साइज कितना? 5। 5 1 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 2 जा मतलब क्या आ जाएगा? 2। इसी को बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकलता है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। समझ गए ना सभी? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ कैसे बनेगा? बताओ नहीं, बनाओ इसको, चलो बनाओ इसको। कौन बता रहा है? कैसे? अच्छा, तू कल बनाया था क्या? कैसे आया दिखा, मेरे को सॉल्यूशन दिखा। दिखा कहाँ है? ये सब याद नहीं आ रहा से कहाँ पे सॉल्यूशन ये जा बोर्ड में जाके बना, चल जाना, बना है ना, जा बोर्ड में जाके बना, जा जा जल्दी जा। नहीं आया बना सही तो बना है। अच्छा, ये एक बार एक अच्छी बुक आई है, ये क्या नाम है, एडुकार्ट की, क्लास 9 का उसने सैंपल पेपर दिया हुआ है। हाँ नहीं, ये करवाऊंगा क्वेश्चन इसके में, सैंपल पेपर है तो इसको मैं टेस्ट उसमें लूंगा। क्यों? हाँ देखो कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, जा जल्दी जा। कंजक्टिवाइटिस है क्या? हाँ जल्दी सॉल्व करो, मैं बताऊं क्या? अब मैं एक टेस्ट का पूरा टाइम टेबल बना दिया हूं, उसको मैं भेजूंगा, और हर वीक एक चैप्टर का टेस्ट होगा क्योंकि सब खत्म हो गया, और एक बार फुल लेंथ टेस्ट। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करूंगा, स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है? हाँ, सो कैसे निकलेगा आंसर इसका? इसमें क्या बोल रहा है? मीन ऑफ ये सारे ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना आ रहा है? 9। आपको बोल रहा है द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज, आखिरी के 3 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना होगा? तो सबसे पहले काउंट करो कि कितने हैं। 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो इनका मीन कैसे निकालोगे? सबको ऐड करो, इस तरह से ये सारे ऑब्जर्वेशन ऐड हो जाएंगे, और फिर डिवाइडेड बाय, कितने ऑब्जर्वेशन है? 5, तो डिवाइडेड बाय 5। इससे क्या मिलता है? मीन या फिर एवरेज। और वो आपको गिवन है, कितना गिवन है?
9 गिवन है। समझ में आया यहां तक सभी को? अब ये 5 इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 9 जा 45, और लेफ्ट साइड में इधर पे x ऐड होगा। x कितने बार ऐड हो रहा है बताओ? 5 टाइम्स ऐड हो रहा है ना, तो ये कितना बन जाएगा 5x, और बाकी सारे नंबर ऐड करो। 3 + 5 8, 8 + 7 15 + 10 25। क्लियर? 25 को इधर शिफ्ट करो, 5x = 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। समझ में आया सभी को? तो क्या होगा आंसर? अभी x की वैल्यू मिली है ना, लेकिन अपने को निकालना क्या है? लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का एवरेज। इसके लिए हम क्या करेंगे? इन तीनों ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x + 5, x + 5। अच्छा, x अपन ने निकाल लिया ना 4, तो 4 + 5 कितना हो गया? ये 9। 4 + 7 कितना हो गया? 11, और ये कितना हो गया? 14। सबको ऐड कर दो, 9 + 11 + 14 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा? 34/3। तो आंसर आ जाएगा 11 1/3। मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ गए क्या सभी? हटा दो इसको फिर मैं। यार बहुत एमसीक्यू हो गया, थोड़ा उधर से आते हैं। सब्जेक्टिव रिवर्स ऑर्डर में आते हैं, मतलब हाँ। ओके चलो, अब तुम लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 59 और 60 सॉल्व करो। 59 और 60 ये सॉल्व करो, अपने नोटबुक में ड्रॉ करो, मैं चेक करूंगा। और जिसको समझ में नहीं आता पूछ लो मुझसे। क्लास साइज अलग अलग है ना? अच्छा इसमें बोल रहे हो? हाँ दोनों बना दो एक ही में। कैसा है बुक? मैं देख भी नहीं पाया। अच्छी है? हाँ वो 10th से देता है, वो इस बार 9th से दे दिया। नहीं बनेगा डायरेक्ट पढ़ने से लेके। बहुत महंगी है लेकिन 250 बहुत महंगा है वो, मतलब नंबर ऑफ पेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत महंगा है। सर इसमें कौन सा लेंगे? 10 ले ले। कौन सा? 59 की 60? 59 59 में 10 ले ले। y एक्सिस में 5 का ले लो। 20 तक जा रहा है ना वो, तो 20 तक ही तो जाएगा। 92 तो टोटल है, x में 2 का गैप लोगे। नहीं बन रहा है क्या? देखो ये हो गया x एक्सेस, और यहां पर ये हो गया y एक्सेस। x एक्सेस में स्टार्ट यहां से होगा 32 से 34, तो बीच में एक किंक आ जाएगा, और उसके बाद ये हो गया 32, देन 34, देन 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। और यहाँ 5 से स्टार्ट करो। नहीं इसमें क्या लेने की जरूरत है, इधर 5 से स्टार्ट करो। 5, 10, 15, 20, दैट्स इट। 20 तक ही तो जा रहा है। सबसे पहला जो इंटरवल है 32 से 34, कितनी है फ्रीक्वेंसी उसकी? 13। सो इट विल कम्स up to this point 13।
नेक्स्ट इज 34 टू 36। अच्छा ये गैप है क्या उसमें? मैंने वो चीज ऑब्जर्व नहीं की, सॉरी मैंने गलत बना दिया ना। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ऐसा नहीं बनेगा ना, मतलब इसका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देख लो इधर, यहां पर ध्यान देना, सबसे पहला जो CI क्लास इंटरवल गिवन है वो क्या है? देखो रिवर्स ऑर्डर में लिखते हुए बताओ। 32 से लेके 34। नेक्स्ट इंटरवल क्या है? 35 से लेके 37। नेक्स्ट 38 से लेके 40। नेक्स्ट 41 से लेके 43। 44 से लेके 46। 47 से लेके 49। 50 से लेके 52। ऐसा ही है क्वेश्चन में। अभी इसमें ना क्लास इंटरवल में एक प्रॉब्लम है, वो क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? यहां पर 34 पे एंड हो रहा है और यहां कहां से स्टार्ट हो रहा है? 35 से। दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो इसको हमको बनाना पड़ेगा पहले कंटिन्यूअस। तो तुम लोगों को बताया कंटिन्यूअस बनाना। हाँ, लोअर में से 0.5 माइनस कर दो और अपर में 0.5 प्लस कर दो, कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तो इसमें 0.5 माइनस होगा तो कितना बन जाएगा? 31.5। हाँ नहीं, गलत हो जाएगा। 31.5 और इसमें 0.5 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 34.5। इसमें 0.5 माइनस होगा तो 34.5, फिर ये कितना आ जाएगा? 37.5। लाइक दैट, समझ गए ना? तो ये कंटिन्यूअस में बदलेगा। फिर अब ये जो एक्स एक्सिस में मार्क करोगे, ये यहां से मार्क करोगे 31.5 से लेके 34.5। नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 37.5। लाइक दैट। तो ऐसा सॉल्व करो और फिर बताओ क्या आ रहा है। अजीला क्वेश्चन सॉल्व करो थोड़ा, वो देख लेना बाद में आराम से। इसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन ठीक है वैसे, इससे केस स्टडी का क्वेश्चन बन सकता है ना, बार ग्राफ हिस्टोग्राम से रिलेटेड वाला। हम्म हम्म ठीक है। अगली क्लास में मेरे ख्याल से और एक क्लास की जरूरत है क्या? स्टैट्स को हो गया, खत्म कर दे। तो टेस्ट लेंगे, टेस्ट का टाइम टेबल मैं डाल दूंगा। और नहीं, क्लास में नहीं लूंगा टेस्ट, वो किसी और दूसरे दिन लूंगा, ठीक है? और एक और चीज सुनो ध्यान से, हम रिवीजन चालू करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा करना है? मैंने जो टाइम टेबल बनाया है, ट्राइंगल्स। तुम लोगों के स्कूल में जो अपकमिंग टेस्ट है उसके हिसाब से बताओ। क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स करा दूंगा, ठीक है? फिर सर्कल करा दूंगा। क्वाड्रिलेटरल पहले कर लेते हैं, ओके? तो हाँ, अभी सुन लो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। ये बताओ किसके किसके कौन कौन से चैप्टर छूटे हुए मैथ्स में, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे अपन। हाँ, क्या छूटा हुआ है बता। ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट टर्म वाला रिवीजन, ओके। तो तुम लोगों को फिर एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, या तो क्लास के पहले या क्लास के बाद, कौन सा प्रेफर करोगे? पहले वाला 4:30 वाला कब से चालू करोगे? कब से बताओ? हाँ, तो कल से कर ले क्या? मंडे से करूं? चलो मंडे से करते। सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर 1 करवा दे।
कि चैप्टर 1 ही करवा देते हैं, है ना, चैप्टर 1 से, ठीक है। मैं नहीं कराऊंगा, वो दूसरे सर एक करवाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, वो जिनका छूटा हुआ है ना उनको फिर से करवाएंगे, एनसीईआरटी पहले बोल रहा हूँ करवाएंगे। हाँ हाँ